अनुभव कथन का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन उसके पहले अब हम आप लोग पर छोड़ते हैं कि बुलाया आप लोग में से जाए या हमारे टीचर्स में से। ठीक है, तो आप ही की बात को मानते हैं और हम बुलाते हैं श्वेता सिन्हा जी को। वो चतरा की मानी हुई कवित्री हैं, वो आपके बीच अपने दो शब्द रखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्वेता सिन्हा जी के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो अभिनीत सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सतीश सर को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपने स्कूल के कोचिंग के दिन, मैं भी कोचिंग जाया करती थी, वो दिन याद आ रहे हैं, जिसका भी एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, बस उसके साथ खुद को रिलेट कर पा रही हूँ। तो कृष्णा सर को थैंक यू कि उन्होंने इनवाइट किया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप जब न्यूज़ प्ले करते हैं तो सुबह सुबह ऐसा कोई न्यूज़ आता है क्या कि आज सूरज निकल गया? ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आता है क्या? तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रयास कोचिंग में आई थी एज अ गेस्ट, और फर्स्ट टाइम अभिनीत सर से मिली, सतीश सर से मिली, और आज लोग आप सभी टीचर्स से मिली, और जो मैं अपनी उम्र के अनुभव के आधार पे और जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके आधार पे मैं यही बोल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, कि इस कोचिंग में आने के बाद इन टीचर्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना, ऐसा ही लग रहा है कि ये वो सूरज हैं जो आप जैसे स्टूडेंट्स को जैसे बादलों के पीछे छिपे रहते हैं वैसे अंधेरे से निकालेंगे। मुझे ऐसी ही फीलिंग आई, और ऐसा ही इनको देख के, इनसे मिल के, 2 ही बार मिली हूँ मैं अभिनीत सर से और सतीश सर से, लेकिन इनको देख के मुझे ऐसा ही लगा। और दुनिया में 2 ही लोग हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि 2 ही लोग हैं दुनिया में जो आपकी प्रगति से या उन्नति से खुश होते हैं। पता है वो कौन है? कोई बता सकता है वो 2 लोग कौन हैं? बस, या तो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे टीचर्स। अगर हम उनसे आगे निकलते हैं तभी वो खुश होते हैं। बाकी आपका कोई भी है वो शायद खुश नहीं होगा, थोड़ा जेलस होगा या फिर थोड़ा कंपटीशन करेगा, लेकिन आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा आपकी उन्नति से हमेशा चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं। जब मैं यहाँ आकर बैठी थी तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जैसे जैसे मैं सबको सुनती गई, सतीश सर ने जो बताया, उसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कोई बहुत खास नहीं रह गया। उन्होंने जो कहा कि हाँ, आपको अपने अनुसार अपना स्ट्रीम चुनना है, कोई भी आप प्रेशर में ना आए कि हाँ मेरे को आर्ट्स लेना है। जैसे अभी दीपा नाम है ना आपका, आपने जैसे बताया कि आपने अपने पापा के प्रेशर में साइंस लिया, तो मैंने अपने घर वालों के प्रेशर में आर्ट्स लिया, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद था। और आज से बहुत साल पहले की बात है, 95 मैं चतरा आई, उस समय चतरा इतना डेवलप नहीं था। और जैसा आपने कहा, मुझे भी आज तक ऐसा लगता था कि चतरा में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाया। मेरा एक ही बेटा है लेकिन मेरे से दूर है, वो देहरादून में पढ़ता है। क्यों? मेरे को लगा कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। मुझे कभी भी, मैंने यहाँ कंसल्टेंसी खोली एजुकेशनल, लेकिन वैसा रिस्पांस नहीं मिला, तो मुझे लगा कि यहाँ ना अच्छे टीचर्स हैं ना अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये गलत फहमी इस कोचिंग में आने के बाद मेरी दूर हुई। मुझे यहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स जो अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अब मेरे पास ये बोलने के लिए है, मैं किसी को बोल सकती हूँ कि नहीं, चतरा में भी अच्छी पढ़ाई होती है। और आप लोगों से अगर हम ये बोलना चाहें, सभी स्टूडेंट्स, अभिनीत सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मेरा भी ऐसा ही मानना है। आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम बिल्कुल भी ये नहीं बोलते कि आप पास नहीं हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जुबान पे कभी एक बार दिन भर में सरस्वती जरूर बैठती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल रीज़न भी है, जो ऐसे आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को भी मेडिटेशन करना चाहिए। ये मेरा ऐसा है कि अगर जब आप सुबह को उठते हैं और आप जो पहला थॉट क्रिएट करेंगे, अगर आपके मन में ये है कि मुझे ये बनना है, आप रोज़ सुबह उसको दोहराइए कि मुझे ये करना ही है। और आप देखिए, एक सुपर एनर्जी होती है, एक सुपर पावर होता है, जहाँ आपका वाइब्स ज़रूर पहुँचता है। और आप अगर रोज़ सुबह ये दोहराएंगे ना कि मेरे को ये करना ही है,
जैसे सर के मुंह से अभी निकल गया, एक्सीडेंटली निकला, लेकिन ये सच है कि आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये क्या है? ये सर का प्यार है, सर की ये पॉजिटिव वाइब्स है जो आपके लिए आई, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हुआ आपके लिए, जिसको उस सुपर एनर्जी ने ज़रूर एक्सेप्ट किया है। और आप सबका बहुत अच्छा, बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ऐसे बोलने के लिए मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, कि सबसे पहले जब आप कुछ करते हैं ना, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई मतलब समझ रहे हैं ना? WHY, वाई। क्योंकि जैसे कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है, कोई देश के लिए करना चाहता है, तो जब तक आपका गोल डिसाइडेड नहीं होगा ना, आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप आज ही, अगर आपकी कोई डायरी है उसमें एक लिस्ट लिखिए, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, कि मेरे को ये अपने जीवन में हासिल करना है। और आप देखिए, जब उस वाई, आपका वाई क्लियर होगा ना, फिर आप कुछ भी करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हमेशा उस दिशा में आप प्रयासरत रहेंगे। और जो भी आपको अवसर मिलता है, उन अवसरों को, जैसे मैंने अभी बताया, जब मैं 95 में आई, मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया। उस समय चतरा उतना डेवलप नहीं था। मैं चतरा कॉलेज जाती थी, बैठी रहती थी। मेरे को कोई लड़का ये तक आके नहीं बोलता था कि क्लास शुरू हो गया है, क्योंकि उस समय इतना मतलब बातचीत, मैं तो जमशेदपुर से आई थी, काफ़ी हमारी फैमिली भी ऐसी कंजर्वेटिव नहीं थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था। बाद में मेरे को चेंज करना पड़ा, मेरे को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा जो सब्जेक्ट मैं मतलब कभी पढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स लिया, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, उसको भी पूरी शिद्दत से पढ़ी। उसमें भी हमेशा मैं स्कूल, ये एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसा सतीश सर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर जीवन में कुछ कर नहीं पाता है तो उसके पास, अगर कोई, मेरा ऐसा मानना, मेरा लिखा हुआ ये लाइन है कि अगर कोई असफल है ना, तो उसके पास अनुभव ज़्यादा है। जो सफल है वो तो सफल हो गया, लेकिन जो असफल हुआ है ना, वो आपको ज़्यादा गुण बता सकता है कि वो किन वजहों से असफल हुआ है, तो उसके पास वो अनुभव ज़्यादा रहते हैं। आप वैसे लोगों से ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ ऐसा ही मेरा भी है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। पहले मैंने भी एज टीचर काम किया, एज प्रिंसिपल रही हूँ, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मार्क्स से आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आप बीमार पड़ जाएं, आप एग्ज़ाम उतने अच्छे से नहीं लिख पाते, आपका मार्क्स कम आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, हाँ आपके मार्क्स कम आए हैं। तो मार्क्स कम आने से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं टीचर होने के साथ साथ एक वेलनेस कोच भी हूँ। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखें। यानी स्टूडेंट्स को भी, हम लोग इस उम्र में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा जीते हैं, स्टूडेंट्स को भी अर्ली, बहुत, यहाँ पे कितने लोग हैं जो सुबह का सूर्योदय देखते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे आज की जनरेशन बहुत कम ऐसी होती है जो सुबह का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोशिश करें जल्दी उठने की। सुबह 5 मिनट का मेडिटेशन आपको फोकस्ड करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन, उसी समय आप अपने आप से बातें कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। वो 5 मिनट या 10 मिनट आपका खुद का होना चाहिए। फिर जो खान पान है उस पर आप सुधार कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसा खाना खाते हैं वैसा ही मन होता है, उसी अनुसार आपका हर कुछ वैसा ही होता है। और एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, उसी के लिए मैं एक कविता भी आपके समक्ष रखूँगी। जो आजकल हमारा सोशल मीडिया है, स्टूडेंट्स को उससे, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं एज अ राइटर और एज अ पोएट अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम से लिखती थी, लेकिन मेरे को वो पहचान नहीं मिली थी जो आज मिली। लेकिन आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम आप कम करें, कोशिश करें स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकें। ये मेरी आप लोगों से एक, अगर आप लोग मुझे बुलाए हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से निवेदन है कि स्क्रीन टाइम कम करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने सपनों को अचीव करना है, अपने गोल्स को पाना है, आपने जो भी अपने लिए सोचा है, तो ये स्क्रीन टाइम, आपको स्क्रीन टाइम समझ रहे हैं ना आप सब, स्क्रीन टाइम। तो उसके लिए मैं एक कविता लेके आई हूँ आप लोगों के बीच, रखना चाहूँगी।
तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे बदलाव किए हैं। अंतहीन दुनिया 6 इंच के मोबाइल में सिमट कर रह गई है। मीलों की दूरी सेकंड भर में दूर हो जाती है वीडियो कॉलिंग के जरिए। यह भी सच है कि जितने पास आए उतनी ही दूरियां भी बढ़ गई। जीवन से वास्तविकता दूर होती जा रही है। खुश दिखना खुश रहने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सुबह सुबह पति पत्नी के बीच महाभारत हो जाए, सुबह सुबह पति पत्नी के बीच महाभारत हो जाए, पर व्हाट्सएप पर गीता का उपदेश कैसे नहीं आए। किसी के लिए सुबह कितना भी खराब हो जाए, पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर गुड मॉर्निंग को कौन रोक पाए। बेडरूम में 2 बेड लगे हैं, ये हाल है। बेडरूम में 2 बेड लगे हैं, ये हाल है। डीपी में नाइस कपल पिक कमाल है। माँ बाप हर त्यौहार पर अकेले हैं, फेसबुक पर उनके साथ ही मेले हैं। अपनी परेशानियों का कोई हल नहीं है किसी के पास। आप देखेंगे फेसबुक में बहुत भाषण दिया जाता है। अपनी परेशानियों का कोई हल नहीं किसी के पास, दूसरों को ज्ञान देने में क्या झमेले हैं। घर में 8 साल का नौकर है, ये तो मैं बहुत देखती हूँ। घर में 8 साल का नौकर है और फेसबुक पर बाल मजदूरी का विरोध है। खुद शादियों में लाखों की फिजूल खर्ची की और फेसबुक पर इस बात पर बड़ा क्रोध है। जीवन की दौड़ में अपना सालगिरह भी याद नहीं, मेरे को भी याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन म्यूट करके रखा है कि जिसको याद होगा वो विश करेगा और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कोई विश नहीं करेगा। आप सब देख लीजिए नोटिफिकेशन म्यूट करके, शायद ही कोई होगा, शायद आपके मम्मी पापा होंगे या भाई बहन होंगे जो विश करेंगे, बाकी कोई विश नहीं करेगा। जीवन की दौड़ में अपना सालगिरह भी याद नहीं, फेसबुक फ्रेंड्स को विश करना नहीं भूले हैं। हो सकता है याद किसी को ना हो, पर नोटिफिकेशन के द्वार तो खुले हैं। लाइक और कमेंट का भी एक कायदा है, लाइक और कमेंट का भी एक कायदा है, उसमें भी अपना ही फ़ायदा है। मैंने नहीं किया लाइक तो वो भी नहीं करेगा, गम ये भी नहीं, ये भी कम नहीं, क्यों उसके लाइक्स और कमेंट्स मुझसे ज़्यादा हैं। अपने ही भाई बहनों से मीलों की दूरी है, अपने ही भाई बहनों से मीलों की दूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत पास होने का दिखावा मगर ज़रूरी है। अब तो मृत्यु संदेश भी फेसबुक पर आते हैं, लोग भी RIP लिखकर अपना फ़र्ज बखूबी निभाते हैं। रोना हंसना नाचना गाना भी ज़रूरी नहीं रहा, रोना हंसना नाचना गाना भी अब ज़रूरी नहीं रहा। हर मानवीय संवेदनाओं के इमोजीज भी तो आते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज लोगों का जीवन कितना आर्टिफिशियल हो गया है, आज लोगों का जीवन कितना आर्टिफिशियल हो गया है। जिस सच्चाई और अच्छाई की कल्पना करना भी मुश्किल है, जिस अच्छाई और सच्चाई की कल्पना करना भी मुश्किल है। सोशल मीडिया की बड़ी मेहरबानी हुई, लोगों के लिए हमारा झूठ भी रियल हो गया है। तो ये है सोशल मीडिया, आप लोगों को भी पता होगा। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, और एक और चीज़ आप लोगों को बोलना है, सकारात्मकता, जो अभी मैंने बताया कि दृढ़ संकल्प। मैं एक, अगर इजाज़त हो, मैं एक कहानी बच्चों को सुनाना चाहूँगी सकारात्मकता के लिए, कि आप कैसे अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं। अगर जीवन में मुसीबत आए तो उसके लिए मेरे पास एक महाभारत की और एक रामायण की छोटी सी कहानी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जब मुसीबत भी आए तो उसमें अपने आप हम लोग अपॉर्चुनिटी, अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, आप सब ने देखा होगा रामायण में, तो बहुत दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे समय में भी उनको किस बात से हौसला मिलता था? उनको इस बात से हौसला मिलता था, उन्हें कभी भी होपलेस नहीं होने देता था, क्योंकि उनको वो श्राप याद आता था जो श्रवण के पिता ने उनको वो श्राप दिया था कि जिस तरह मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, आप भी एक दिन मरोगे। वो चीज़ क्या है, वो उनको नेगेटिव नहीं होने देता था। वो सोचे कि अगर ये श्राप मिला है तो इसका मतलब है कि मुझे पुत्र जरूर होगा। ये है कि अगर जीवन में मुसीबत आता है तो दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आता था। और अगर आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, कालिदास के रघुवंशम में इसका वर्णन भी है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे भी तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को यह पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि इस जन्म में तो मुझे ज़रूर
पुत्र प्राप्त होगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी ही एक घटना है, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने देखा है तो, ये भी रामायण का ही है, सुग्रीव के साथ हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये वानर तो जंगल में रहता है, फिर इसको इतना ज़्यादा पूरे दुनिया के बारे में जानकारी, कौन सा वर्ल्ड टूर कर लिए हैं कि इनको इतनी ज़्यादा जानकारी है। तब उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुमको ये सब कैसे पता इतना कि किस दिशा में कौन सा देश है, कहाँ क्या जाना है। तब सुग्रीव ने बताया कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे पूरी भूगोल का ज्ञान हो गया। तो आप लोग सोचिए, अगर सुग्रीव पर ये संकट नहीं आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसके बाद जो लाइन्स है वो ध्यान से सुनिए। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर से कहा है, अनुकूलता भोजन है। अनुकूलता मतलब समझ रहे हैं ना, यानी जो अगर आपकी कोई भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चल रही है तो वो है अनुकूलता। अनुकूलता भोजन है। प्रतिकूलता यानी अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसको भी आप एज विटामिन लीजिए कि प्रतिकूलता विटामिन है। और चुनौतियाँ, जो आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्या है, वरदान है। तो जो उनके अनुसार व्यवहार करता है वही सच्चा इंसान है। तो जब भी अगर कोई मुसीबत आए तो उसको पॉजिटिव ही देखें, कभी भी ये नहीं सोचें कि मुझसे नहीं होगा। ये नहीं शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल देना है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, नहीं होगा मत बोलिए। तो बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से, और आप लोग सभी छात्रों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है किसी दिन आप लोग अपने ऑफिस में बैठे हों और याद आए ये श्वेता मैम की, तो ज़रूर बुलाइएगा जब बहुत अच्छे पोस्ट पे। थैंक यू।